तो दोस्तों पाकिस्तान टीम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। लात मुक्का चला ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। भाई ठीक है, मैं मान गया। तो मुझे बता दो, बोले किसको? शाहीन को कुछ नहीं बोले, नसीम को कुछ नहीं बोले, बॉलर्स को कुछ नहीं बोले, बाबर को कुछ नहीं बोले, रिजवान को कुछ नहीं बोले। किसको बोले? किसको? फिर किसी को तो बोले। किसी की वजह से तो मैच हार रहा है ना भाई पाकिस्तान। दोनों किस शाहीन के बारे में क्या बातें होती थी? ग्रुप करता है, सुनता नहीं, ये नहीं कही, ये सुन ठीक है, ये करके लड़वाया गया। उसके दिमागों में पता नहीं क्या डाला गया, तू बड़ा अच्छा बॉलर है, तू कप्तान बन जा, तू ये बन जा, तू वो। किन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला? उसको क्यों नहीं आपने क्रिकेट खेलने दी? ये दोनों आपस में लड़े। उसके बाद शाहीन को एक सीट, मैच के बाद की वीडियो वायरल हो रही है इंसानों की कि फाइट हो रही है जी, ड्रेसिंग रूम में बहुत फाइट हुई है, लाते मुक्के WWE रेसलिंग शुरू हो गई है। इतना ही नहीं दुख था हारने का। मेरा एल नहीं था दुखी नहीं, मुझे समझा दो ना सालो। ये देखो, मैं ड्रेसिंग रूम की स्टोरी में बाद में आता हूं। पहले मैं स्टोरी ये खोलता हूं कि जब ये मैच हारे हैं, उसके बाद ये खुश कितना थे। देखो जरा इन सालों को, देखो इनकी शक्लें, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। खुशी चेक करो ना बाबा जी। कोई आ रही थी बाबा जी कि जैसे ये ना 3-0 से ना हमने वेस्ट इंडीज को उनके घर के अंदर घुस के हरा के आए हैं, ऐसी खुशी थी बाबा जी। हालांकि लिया हमने कोबरा है, मगर खुशी बाबा जी इनके ड्राइंग रूम में, सालों के ड्रेसिंग रूम में चलना चालू हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया साला। नींद नहीं आई पूरी रात, देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं इनकी वजह से। ये जो पैथेटिक वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेल कर आए और अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले इनका ड्रामा बहुत अच्छा था। जब ये हैंडशेक करने के लिए आए सब लोग मैच खत्म होने के बाद, तो ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, जेडन सील्स को मुबारकबाद दे रहे थे। इनका जो नया बाप है वेस्ट इंडीज का बॉलर, जानते हो कि नहीं जानते? वो इनका नया बाप है ना। आज के बाद से उसके ऊपर जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड है, उसके ऊपर विराट कोहली प्लस जेडन सील्स लिखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी फादर है इनके, लेकिन अब जेडन सील्स भी लिखा जाएगा वहां पर, क्योंकि वो इन लोग का नया बाप है। पूरी की पूरी टीम 92 खत्म। ये हमको याद ताजा करवाई है इन्होंने 99। वो ऐसे थी जैसे बड़ा महान काम करके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी ट्रॉफी लेके आ रहे हैं साले। और हमारे घंटे के जो मीडिया वाले साले यूट्यूबर साला अभी भी इनकी ना पिछवाड़े में खारिश खत्म नहीं होगी भाई। इनको ना बड़ा अभी भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई है, फुल हाई जा रहा है अभी भी। आप हिसाब लगाएं कि जब से हम कल से मैच आ रहे हैं ना, कल रात को हमने कोबरा लिया है, उसके बाद से खबरें क्या चला रहे हैं बाबा जी अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के। बाबा जी शाहीन जो है ना बाबा जी, वो ना इंडिया को ना एशिया कप पे सरप्राइज देंगे बाबा जी। ये जो हरकत पाकिस्तान टीम ने की है, मतलब आप लोग वेस्ट इंडीज से हारे हो सीरीज भी, आप वेस्ट इंडीज से 92 रन पे 92 रन पे आप लोग ऑल आउट होते हो, आप लोग जो है वो 202 रन से हारते हो। ऑब्वियसली बात है, फिर बैजन वही होना था जो हर बार होता है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई, हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई, हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से फिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी,
और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी, तो ऑब्वियसली बात है सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। अब बात जब माइक हैसन ने मैच खत्म होने के बाद, ये बात है जब बॉलिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान टीम ने जब बॉलिंग किया ना बैटिंग से पहले, जो वो लंच ब्रेक होती है अंदर, उसमें जब पाकिस्तान टीम वापस गई है तो माइक हैसन ने जो फ्रस्ट्रेशन थी वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर निकाले, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बड़े ज्यादा ब्लंडर थे। मोहम्मद रिजवान ने अपने बॉलर्स को सही तरह यूज नहीं किया। मोहम्मद रिजवान के फिर माइक हैसन की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम हैं, ये ऐसे डीट हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेसर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर, कि वो पहले 3 विकेटें जो गिरी हैं, कि हमारी पहले 3 विकेटें असल में जल्दी गिर गई। साइम, अब्दुल्ला और वो क्या नाम है उसका यार, तीसरा कौन आउट हुआ था? साइम गया है, अब्दुल्ला शफीक गया है, उसके बाद तीसरा बाबर आजम आउट हुआ है। नहीं, बाबर आजम तो बाद में आउट हुआ है। तो कौन था यार? 1 सेकंड रुको ज़रा। ये हाल कर दिया इन लोगों ने, दिमाग जिसे कहते हैं ना पागल कर दिया। तीसरा कौन आउट हुआ था यार? आजा भाई, 202 रन से मैच हार गए हैं और दांत ऐसे निकाल रहे हैं जैसे 202 नहीं 402 रन से इन्होंने मैच जिसे कहते हैं करवाया फारिग। अच्छा हाँ, ये जिसे कहते हैं साइम और अब्दुल्ला शफीक, इनके ऊपर डाल दिया, और फिर बाद में एंड पे कह दिया वो नहीं, हमारी 3 विकेटें पहले ज़रा जल्दी गिर गई। और तुम्हारे ओपनर अगर जल्दी चले गए हैं, 16 मरतबा क्रिकेट की तारीख में ओडीआई में 16 मरतबा, ये भी मैंने ना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को तो पता है यार, मैं तुम लोगों के साथ ज़रा स्टैट वाइज तुम लोगों को ना प्रॉपर एक वो गाइडेंस देता हूँ ना, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास डाटा हो। 16 मरतबा क्रिकेट की ओडीआई तारीख में, ठीक है, किसी भी एक टीम के पहले 4 में से 3 जो हैं वो 0 पर आउट हुए हैं। 16 मरतबा जब से ओडीआई क्रिकेट खेली जा रही है कि पहले 4 में से 3 आपके 0 पर आउट हुए हों, ठीक। उन 16 में से 7 मरतबा पाकिस्तान की टीम के आउट हुए हैं। किसी और टीम के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। मिसबा के टाइम पर भी हो जाता था, बाकियों के भी टाइम पर हो जाता था, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं ना। तो सरकार आप कप्तान थे, आप मैनेज करें, आपने पकड़ के उनके ऊपर डाल दिया। सीरीज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फलाना हो गया, टिमकाना हो गया, ऊपर से दांत ऐसे निकाल रही हैं कि जैसे ये सीरीज जो है। बेगैरतों को देखो जरा, इनकी शक्लों पे देखो, किस किस्म की मकरू हंसी, बेगैरती वाली हंसी। ना कोई हार है, ना कोई हार का गम है, ना कोई हारने का। ये क्या है? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तान के सुपरस्टार है, जिनको हंसी के इतनी कुत्ते वाली हार के बाद किसका मुंह इतना अच्छा होता है जो हंस रहा है, जो गले मिल रहा है। इन्होंने मेरे ख्याल से वो डायलॉग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेके हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि सानू गम नहीं लगता। ओ भाई थोड़ी मुंह ते लानत है, कसम नाल तुसी हंसी जा रहे हो मैच वेस्ट इंडीज को हराने के बाद। कोई शर्म हया नहीं है इनके अंदर। पाकिस्तान की बर्बादी कराने वाले पाकिस्तान का ये लौंडे क्रिकेटर, ये घटिया क्रिकेटर, ये बुढ़े क्रिकेटर, ये 1 नंबर के गधे नहीं। गधा मेहनत करता है, गधा हार्ड वर्किंग होता है, गधा पोटेंशियल होता है, गधा भी वफादार होता है, लेकिन ये अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ 2% जितनी वफादारी नहीं करते। जो इतनी कुत्ते वाली हार के बाद ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं जपियां डालते हुए और वो हंसते हुए। बाबर के दांत तो देखो पूरे 32 के 32 नजर रहे, मनहूस लग रहा है। लानत है बाबर आजम की शक्ल के ऊपर कि इतनी गंदी हंसी। ऊपर से पाकिस्तान, मुझे हंसने से मसला नहीं है, उसका पर्सनल मैटर है। कमरे में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जितना हंसे, मुंह में ले, पिछवाड़े में ले, जो लेना ले। लेकिन यहां पर जब ये बंदा पाकिस्तान का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है और ये आ रहा है हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तो जरा इसकी शक्ल देखो। कोई शर्म हया गैरत नाम की इसके अंदर चीज नहीं। ये बंदा हंस रहा है, ना कि सिर्फ ये बल्कि साथ में वो अब्दुल्ला शफीक, टेक्स्ट बुक प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, वो और साथ में ये हसन अली चुड़ैल। हसन अली को मैं चुड़ैल कहता हूं, शक्ल ही चुड़ैल जैसी है, बड़े बड़े बाल, मुंह पे अजीबो गरीब से डिजाइन। ये बंदा है ही नौटंकी है 1 नंबर का। ये पाकिस्तान टीम के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स और अपने आप को पाकिस्तानीज कहते हैं। ये
लानत है इनके पाकिस्तानी होने के ऊपर अगर ये अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि इतनी हार के बाद पूरा पाकिस्तान शदीद गम के नशे में है, शदीद गमगीन होकर रो रहा है। पूरे पाकिस्तान के फैंस डिप्रेशन में हैं। और ये मैच से 1.5 मिनट पहले जब शेक हैंड करने के लिए आ रहे हैं प्लेयर के साथ, तो ये मकरू हंसी इनकी देखें जरा, इनके चेहरों के ऊपर जरा गौर करें नाज़रीन, आप इनका चेहरा देखें, ये मनहूस चेहरा, ये बाबर आजम के अंदर की मकराहत को जगाता है, जो उसके अंदर मकरूपना है वो जगाता है, जो बाबर आजम के अंदर शैतानी दिल है उसको जगाता है कि भाई मैं कप्तान नहीं हूं, मुझसे तो सवाल ही नहीं होना, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं होने। ये बाबर खुश है इस वजह से कि मुझसे तो क्वेश्चन आंसर होने ही नहीं है। रिजवान है वो जाके या तो विन है या तो लर्न है, जाके बोल देगा, काम खत्म हो जाएगा। क्यों ये क्यों जवाब नहीं देंगे? इनको कटघरे में खड़ा करो, इनको खड़ा करो, इनके कपड़े उतार के पूछो कि तुम लोगों ने अगर इतने बड़े बड़े लिए तो लिए कैसे? 3 वनडे मैच हुए वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के। तीनों वनडे में पाकिस्तान की जो है कि नाक तो कटी है लास्ट के 2 वनडे मैच में। लेकिन अगर तीनों वनडे में हम देखा जाए ना भाई, पाकिस्तान की बैटिंग ने और बॉलिंग ने किया क्या है? ना बॉलिंग ने कुछ किया ना बैटिंग ने कुछ किया। अगर कुछ अच्छा देखने को मिला ना, आखिरी वनडे में अबरार का स्पेल और पहले वनडे में सुफियान मुकीम का स्पेल, तीनों स्पिनर ने अच्छा स्पेल दिखाया था। और अगर बाकी के जो के बॉलर हैं वो तो सारे वेस्ट इंडीज ने सबको मतलब धोया है, रगड़ा दिया है सबको। और जो बैटर हैं, बैट्समैन तीनों वनडे में बैटिंग करके चले गए। अगर कुछ अच्छा हमें देखने को मिला ना, पहले और दूसरे ओडीआई में हसन नवाज की बैटिंग और पहले ओडीआई में जो है कि 41 रन की पारी हुसैन तलत की, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो टॉप 4 के 5 के जो खिलाड़ी है ना, कुछ भी नहीं किया भाई, बस नाक कटवाई है। अब तारीफें नहीं हो सकती भाई, बिला वजह की तारीफें नहीं हो सकती। ये दिन देखने के लिए जो है ना, हमने क्रिकेट से प्यार नहीं किया है, हमें नहीं था पता कि ये दिन देखने पड़ेंगे। यहां तक भी पाकिस्तान की टीम आ जाएगी यार, जो टीम टूर्नामेंट खेलती नहीं है, जिस टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में जगह नहीं दे पा रही थी। चैंपियन ट्रॉफी में थी वेस्ट इंडीज की टीम है, लास्ट के कितने T20 वर्ल्ड कप में है वेस्ट इंडीज की टीम थी। लास्ट के 2-3 टूर्नामेंट है आईसीसी के, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं थी। लेकिन उस वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल बाद हरा दिया। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। आज की ये न्यूज है, तो सनाउल्लाह ने बताया है। फिर मैंने जाके रिसर्च मारा कि पाकिस्तान ने जब लास्ट की ओडीआई सीरीज हराई थी ना वेस्ट इंडीज के सामने, और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को किसी ओडीआई सीरीज में हराया था ना, वो भाई तब हराया था जब इंजमाम का डेब्यू था, जब इंजमाम नया आया था ना, 34 साल पहले पाकिस्तान को हराया था इसने जो है कि वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने आज जाके पाकिस्तान को हराया है। और फिर 3 वनडे मैच उठा के देख लो तो पूरी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है। पहले वनडे मैच में 180 पे 5 विकेटें गिर गई, सारे सीनियर सुबह नहा धो के चले गए आउट होके। फिर दूसरे ओडीआई में वही हुआ, रात का टाइम था, वेस्ट इंडीज में सुबह थी, और जो है कि तू चल में आया, सारे सीनियर जाके कुर्सी पे बैठ गए। फिर जाके हसन नवाज की एंड में बैटिंग देखने लगे। तीसरे ओडीआई मैच में क्या हुआ, सुबह ही हाँ, हाथ धो के नहा धो के आए और वापस मुंह उठा के तुम लोगों की औकात इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम लोग मकरू हंसी लेके पाकिस्तान टीम के अंदर गए हो और पाकिस्तान टीम में मैच हराया है, पाकिस्तान टीम को बुरे तरीके से मैच हराया है, और फिर तुम लोग हंसते हुए शेक हैंड कर रहे हो। यार मुझे याद है एक दफा, मैं आपको सीरियस बात बताऊं, इस चीज का इसके साथ मिलना तो नहीं बनता, मतलब आप एक गधे को आप लिटरली मैं क्या बोलूं अभी, इसको बनता नहीं है इसको समझाना, क्योंकि ये गधा ही है। खुद सोचो, इनका कोई कंपैरिजन बनता है इंडियन प्लेयर्स के साथ? आज तुम जाकर देखो, इंडिया अगर एक मैच आता है ना, उनके प्लेयर्स के चेहरे के ऊपर से हंसी गायब होती है, उनको आगे जीत की और लड़ने की हिम्मत मिलती है, वो आगे चीर फाड़ने की यहां पर जज्बात रखते हैं। उनको लगता है कि बस घुस जाएंगे और जाके फट जाएंगे, बदला लेंगे। ऐसी की 33 सालों ने हराया तो हराया कैसे? ये है इंडिया का पोटेंशियल, ये है इंडिया का टैलेंट। और हमारे यहां घंटे मैच के हारने के बाद हंसी जा रहे हैं। कोई तमीज नाम की चीज नहीं है इनके अंदर, कोई गैरत नाम की चीज नहीं है। यार ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि इतना कोई मनहूस बंदा हो सकता है जो इतनी घटिया क्रिकेट खेलता है, इतनी लांती क्रिकेट खेलता है, और उसके बाद स्टेडियम में हंसते हुए जो है वो हैंडशेक कर रहा होता है।
ये हंस रहा था, ऊपर से सलमान अली आका हंस रहा था, पाकिस्तान के हसन अली हंस रहे थे, अब्दुल्ला शफीक हंस रहे थे। इनको हारने के बाद गम नहीं है। ये कभी हारने के बाद टी शर्ट लेने पहुंच जाते हैं, कभी एक दूसरे को गिफ्ट देने पहुंच जाते हैं, कभी एक दूसरे के कमरे में चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टियां झपियां, ऑपोजिशन के साथ पार्टियां झपियां, यही काम रह गया इनका। ये अभी इंडिया से मैच खेलेंगे ना, अगर तो ये मैच हुआ तो वैसे तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि ये मैच, मैं चाहता हूं कि नहीं होना चाहिए वरना हमारी गंदी बेइज्जती होगी। अगर ये इंडिया के साथ मैच खेलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बाबर आजम घुस जाएगा सूर्य कुमार यादव के कमरे में और बोलेगा मुझे 500 रुपए उधारे दे दो, बाद में दे दूंगा, फिर देना है नहीं, जाहिर सी बात है। ये बंदा बाबर आजम ये सूर्य कुमार यादव के कमरे में घुस जाएगा और बोलेगा मुझे 500 रुपए दे दो। ये ऐसे ही हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, ना मुल्क की कोई इज्जत है, ना अपनी कोई इज्जत है, ना क्रिकेट की कोई इज्जत है, ना फैंस का कोई जज्बा है इनके अंदर। बात फिर उस लड़ाई झगड़े में बाबर आजम कूटा है, क्योंकि बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान के वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि शटे उठाने होते हैं, सही को उसको अपनी उसने टीम में भी तो रहना ना, क्योंकि टीम में रहने वाली हरकतें नहीं है बाबर आजम की। फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने माइक हसन के साथ मिलकर बहस की है कि हम अभी बैटिंग करनी है, हमने मतलब बोला कि हमने अभी बैटिंग करनी है, बैटिंग हम जीतेंगे। लेकिन जब सारा मैच पाकिस्तान टीम हारी है, उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है, जिसमें शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की लड़ाई ये हुई है कि शाहीन अफरीदी को खिलाया नहीं था गया और जान के शाहीन अफरीदी को रेस्ट बोला गया था कि आप रेस्ट करो, आप इंजर्ड हो। फिर मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की जो है वो आपस में लड़ाई होती है। मोहम्मद रिजवान फिर उसकी जो है वो कंप्लेन जो है वो आगे करता है जाके मैनेजमेंट को कि शाहीन अफरीदी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर बाबर आजम और माइक हसन की आपस में लड़ाई होती है कि जब माइक हसन ने बोला बाबर आजम को कि जब आपको पता था कि जब आप पिछले वनडे मैच में सीधी बाल को क्रॉस बल्ले से खेल के आउट हुए हो, इस बार आपने सेम वही गलती की, आपने बिल्कुल सीधी पड़ी हुई विकेट वाली बाल को आपने फिर क्रॉस बल्ले से खेला और आप एलबीडब्ल्यू आउट होते हो। फिर माइक हसन के साथ बाबर आजम की बहस होती है और टीम मैनेजमेंट के पास जो 3 से 4 नाम जाते हैं उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी होते हैं। क्योंकि माइक हसन भाई, मोहम्मद रिजवान जो है माइक हसन को अपनी मर्जी नहीं करने दे रहा, मोहम्मद रिजवान माइक हसन को अपनी मर्जी नहीं करने दे रहा, ठीक है। माइक हसन ने बोला था कि शाहीन अफरीदी खेले, मोहम्मद रिजवान ने शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दी के नसीम शाह को लेके आते हैं। फिर नसीम शाह ने जो किया वो आप सबके सामने है, फिर हसन अली ने जो किया वो आप सबके सामने है, फिर पाकिस्तान टीम ने जो किया वो आप सबके सामने है। फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ भी बहस होती है कि जब नीचे बैठी हुई बाल को तू किस तरह स्टेप अप करके खेल सकता है। फिर सलमान अली आगा, सलमान अली, अब इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ सारी, इसमें जो फसाद की जड़ है ना वो सलमान अली आगा है, क्योंकि वो T20 के साथ वनडे की कप्तानी को देख रहा है। अब मैं आपको, अब आप बात को रिलेट करिएगा, ये जो ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है ना, इस सब में फसाद की जड़ है सलमान अली आगा। आगा सलमान पाकिस्तान में वाइट वनडे और टेस्ट का कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, ये आप सब एग्री करते हो इस बात से। लेकिन आगा सलमान ने इस सीरीज में बैटिंग नहीं की, वो जान के एक इजी बॉल पे आउट होता नजर आ रहा था। क्यों आ रहा था? कि पाकिस्तान टीम हारे, मोहम्मद रिजवान से कप्तानी दी जाए और कप्तानी मुझे दी जाए। मोहम्मद रिजवान ने फिर ये बात आगा सलमान को की कि कप्तानी के लिए इधर कुछ लोग क्या वो दिल से खेलते भी नहीं है कि कप्तानी मिल जाए। अब ऑब्वियसली बात है, इस कप्तानी वाली रेस में पहले शाहीन अफरीदी भी रह चुका है, शाहीन अफरीदी भी इस कप्तानी वाली रेस में रह चुका है। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की बड़ी लड़ाइयां हुई आपस में। फिर इस कप्तानी वाली रेस में आपको पता है कि शादाब खान रह चुका था, इस कप्तानी वाली रेस में बाबर आजम ने भी बड़ी फटे किए। वो बात ऐसा आगा सलमान की बजाय शाहीन को लगे कि ये बात मेरे ऊपर की गई है। फिर शाहीन और रिजवान की बहस होती है, फिर बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ सीनियर प्लेयर्स आते हैं और वापस में आगे आपकी लड़ाई शड़ाई जो छड़वाते हैं, बात इधर तक चली जाती है। और आगा सलमान के लिए जब खेलते हैं, ओडीआई में जब खेल रहे थे, इनको जब सेंटर में बॉल मिलता था क्या करते थे? फीड यूज करके सामने मारते थे। क्यों? जब आप फीड यूज करके सामने मारते हैं तो आप यहां से बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आउट का आपको डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार सेंटर में किए जा रहे हैं, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, अब मैंने ये चांस लेना ही लेना है, इनकी लाइन खराब करनी ही करनी है हर सूरत में। पहले आउट हो गया तो बात की बात है, लेकिन मैंने इनकी यहां से लाइन खराब करनी है। चले आप पहले मैच में वो आगे निकल के मार रहे थे तो स्टंप चले आप नहीं, वो तो मैं स्पिनर में फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर पे ज्यादा आउट हो रहे हैं अंदर की बॉल पे। उसके बाद चले आप डाउन द विकेट निकल के नहीं मारते, आपको आदत नहीं है, थोड़ी सी फीट तो यूज करो यार। जब आप 1 से 2 कदम आगे जाएंगे ना, उसकी लेंथ पीछे चली जाएगी, उसकी लेंथ पीछे जाएगी। मैं फास्ट बॉलर हूं भाई, आप मुझे कोई बैट्समैन 2 कदम आगे आएगा, मेरी लेंथ खत्म हो जाएगी, लेंथ पीछे चली जाएगी। जब लेंथ पीछे गई ऑटोमेटिकली आपका लेग बिफोर का चांस खत्म हो गया, क्योंकि जब लेंथ पीछे गई आपके पैड पे भी लगेगी, गेंद हाइट पकड़ लेगी, समझ आई, आपका लेग बिफोर का चांस खत्म हो गया। चलें
लेग बिफोर का चांस तो खत्म भाई हो गया। टैकल बाबर करो, रन्स करना, ये करना तो निकालो अपने आप बाबर को यहाँ खुद से। करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा बाबर आजम साहेब। खुद करना पड़ेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, हमारे हेड कोच माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमजोरी का पता चल गया है। उन वजूहात का पता चल गया है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्यों हारा, या हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों हार रही है, और उसके हवाले से उनका अब नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या होगा। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि माइक हैसन जैसा कोच, जिसकी एक अच्छी प्रोफाइल है, एक अच्छी शिनाख्त रखते हैं, वो इस तरह की बोंगियां कैसे मार सकते हैं। जब आप किसी टीम को लीड करते हैं तो आपके अंदर इतना जज्बा होता है कि आप उस टीम के ऊपर होमवर्क करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीएसएल के बाद बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज खेलने के बाद 2 महीने पूरे फ्री रही है, और इस दौरान अगर पाकिस्तान का हेड कोच पाकिस्तान के प्लेयर्स की खामियां ना देख सके, पाकिस्तान की प्लेयर्स की सलाहियत को ना जांच सके, उनकी खामियों को दूर ना कर सके, और उल्टा ये बहाना करे कि अब हमें पता चल गया है कि हम कहाँ कहाँ खराब खेले। पता तो सबको है। आप देखें जो कल रात मैंने वीडियो अपलोड की मैच के बाद, तो उसमें क्या कहा था, यही कहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेस्ट बॉलिंग कराई। अबरार अहमद ने पहले 7 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए, हसन अली ने 5 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए। मसला था डेथ ओवर्स का, जिसमें 7 ओवर्स में पाकिस्तान ने 100 रन दिए, आखिरी 3 ओवर्स में 52 रन दिए। ये तो सबको पता है, ये अभी नहीं, ये पाकिस्तान के डेथ ओवर्स में खराब कारकर्दगी का सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है। और पाकिस्तान में क्रिकेट की जो थोड़ी सी समझ बूझ भी रखता है, उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो टीम है या हमारी बॉलिंग का तो जो भारतीय टीम ने कोलंबो में पोस्टमार्टम किया था ना, उसके बाद से तो वो खड़ी ही नहीं हो पाई। टू बी ऑनेस्ट, मैं सही बता रहा हूँ, उसके बाद से वो खड़ी नहीं हो पा रही। क्या शाहीन, क्या नसीम, क्या हसन, तीनों बॉलर्स ने 2-2 मैचेस खेले हैं। मजाल है किसी की विनिंग परफॉर्मेंस हो। ऊपर से आपका कोच पता नहीं कौन से सर्कस से पकड़ के लाए हैं इसको। माइक हैसन साहब कह रहे हैं एंड में हमारे पास वो बॉलिंग नहीं थी जो डिफेंड करती, रन्स रोक पाती। तो भाई किस आइंस्टाइन ने कहा था कि रोटेशनल पॉलिसी अप्लाई करो डिसाइडर ऑफ द सीरीज में? शाहीन को बिठा दिया। आपको तो पता ही नहीं है कि किसको कहां कब खिलाना है। (43 ओवर्स में 194 स्कोर था वेस्ट इंडीज का, यानी आखिरी 7 ओवर में पूरे 100 रन बने, पूरे 100 रन। ये है आपकी बॉलिंग और ये है आपके बॉलर्स की फिटनेस, जो आखिरी ओवर्स में एक्सपोज हो जाते हैं। अभी मैं सबके आखिरी ओवर आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी। नसीम शाह आज तीसरा ओडीआई मैच हारने के बाद जब टीमें आपस में मिल रही थीं, ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो, मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद काट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली बारस नहीं था, और तुम्हारी दंद ही नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो। रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में, जब आए हैं 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से।